41 से। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यहाँ पे 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मिनट नहीं बल्कि 28 मीटर है, 28 मीटर पर सेकेंड दे रखा वेग वाले पिंड का संवेग बताना। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना दे रखा? 14 किलो, और वेलोसिटी दे रखा 28 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। साथ से ते भी याद रखिएगा संवेग क्या एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है आपको बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राजाओं से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट की सही उत्तर चुनिए। आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रधोत ये कहाँ के राजा होंगे? तो यह अवनति होगा, नहीं ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा आपका 3। अगर हम बात करते उद्यन का, ये हो जाएगा वत्स का, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। प्रसेनजीत की अगर हम बात करते तो कौशल के हो जाएंगे, यानी सी का हो जाएगा आपका 4 और उसके बाद 1। तो 3, 2, 4, 1 देखिए किस ऑप्शन में है? 3, 2, 4, 1। चलिए यहाँ पर देखिए 3, 2, 4 1 ऑप्शन आपका 3 पे जा रहा है। राइट आंसर आपका 3 हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो याद रखिए राइट आंसर आपका 3 होगा धर्मपाल। याद रखिएगा धर्मपाल, ठीक है। चलिए और कौन सी सदी में? तो याद रखिए 8वीं सदी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है बोगाज कोई का महत्व इसलिए कि किसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था और किन के बीच लड़ा, ये पूछा जा रहा था। याद रहे इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें किसकी हार हुई थी? तो मराठा का हार हुआ था। अरे कब हुआ था आपको याद रखिएगा, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 का। तो ये तो हो गया थर्ड का। प्रथम की अगर हम बात करें तो प्रथम कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 याद रखिएगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 का। याद रखिए सब डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम किसके साथ हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर दे ही रखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी जतिन दास। याद रखिए जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 47 का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीसरे अधिवेशन में थे, यानी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कब? तो याद रखिएगा 1887 में। याद रखिएगा 1887 में, ठीक है। चलिए और कहाँ? तो मद्रास में भी याद रखिएगा, मद्रास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का था भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन है? तो याद इसका राइट आंसर 3 हो जाए, केरल, यानी 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से है? इसका राइट आंसर आपका A1 हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 50 कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अपारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट। याद रखिएगा यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित। आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, कृष्णा नदी पे। याद रखिए कृष्णा नदी पे। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? तो सिर्फ आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा सिर्फ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? ये आपसे पूछा गया तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। राणा प्रताप सागर ये मध्य प्रदेश में नहीं। याद रखिए राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश कहाँ है? तो याद रखिएगा
ये राजस्थान में कहाँ है, तो याद रखिए ये राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 53 कहता है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है तो किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विषुव एक स्थिति है जिसमें रात और दिन क्या होते हैं कि काल क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको बताना है किस दिन ये बराबर होते हैं, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको राइट आंसर बताइए। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वरुण। याद रखिएगा वरुण जो है सबसे ज़्यादा परिक्रमा करने वाला ग्रह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना यानी तोड़ने के काम करता है। ठीक है, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा मांस में जो प्रोटीन पाचक होता है वह एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोज और पॉलीपेप्टाइज में टूटता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है माँ अचार बनाकर कांच की शीशों में भरती है तो एक शीशों की अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है, क्यों धूप में सुखाती है, मतलब अचार रखने से पहले शीशों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शीशों में नमी दूर है, मतलब उसमें जो पानी की जो मात्रा हो गया नमी होगा वह दूर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सोते हुए कुत्तों के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उदाहरण, तो किसके उदाहरण है, आपका राइट आंसर बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया का, याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है एंडीज इजिप्टी मच्छर जो दिन में काटता है वह प्रभावित करता है, आपको बताना है किसको प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। रोगी के जोड़ों में, यानी रोगी के जोड़ों में क्या होता है, यानी अस्थियों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है बाल चंद्र से लेकर पूर्ण चांद तथा चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती क्योंकि, इसका रीजन बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करता रहता है, परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 61 लोग पेट्रोल डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे, इनमें से कौन सा अधिक अच्छा, सबसे बेस्ट पूछा जाए तीनों में कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी सीएनजी पेट्रोलियम से क्या होता है, अधिक स्वच्छ ईंधन होता है, याद रखिएगा। और सीएनजी में क्या होता है, इसमें मेन संगठन क्या होता है, तो मेथेन होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको लिखेगा प्रोपेन और ब्यूटेन, तो याद रखिएगा, लेकिन मेन यहाँ पर अगर प्रोपेन ब्यूटेन नहीं है तो आपको फिर वहाँ पर मेथेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है पतियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों को संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं, तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पतियों में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंडा क्यों हो जाते हैं, तो याद है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। उच्च तापमान वाले पदार्थ क्या होता है, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी किससे बोलते हैं, जिससे उष्मा क्या होता है रिलीज होता है उसको बोलते हैं उष्मा छेपी होता है। और उष्मा शोषी का होता है जिसको हीट दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर रही थी कितनी रही, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा 2.5%, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा बतख मियाँ, याद रखिएगा बतख मियाँ ने जान बचाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 बृहत ज्वार भाटा आता है तो कब आता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा
जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सिद्ध में होते हैं तब क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका, कह रहा है एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जो जल डमरू द्वारा अलग करता तो वह कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाने बेरिंग जल डमरू। याद रखिए बेरिंग जल डमरू जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्यों ठंडा लगता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, लेकिन लकड़ी क्या होता है, ये उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता बल्कि ये कुचालक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो क्या होगा, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना और 1000 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 100 बल्ब की बात कर रहा हूँ, 100 वाट की बल्ब और 10 घंटा, तो 10 से फिर गुना कर देंगे और क्या बोला 100 से भागा करना है। ठीक है ना, क्योंकि किलो वाट में कन्वर्ट किया जाता है। तो तीनों जीरो कट गया तो क्या 1 आया, यानी 1 किलो वाट। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली खपत कितना होगा, तो इस आइडियल लेवल का आंसर क्या होनी 2 होगा, नहीं राइट आंसर आपका 2 यानी 1 यूनिट। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा सबको मल्टीप्लाई करने हैं और 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। सबसे पहली जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1872 में। लेकिन सही जनगणना अगर बोला जाए, विधिवत जो जनगणना हुआ था वह स्टार्ट हुआ 1981 से। 81 से स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड रिपन के काल में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 दे रखा है, +2 डायप्टर दे रखा है, तो इसके फोकस दूरी क्या होगा। देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या होता है 1/, पहले इसको ऐसे समझिए आप, P = क्या होता है 1/f होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, पावर दे रखा है तो मतलब f निकालना है, तो 1/, क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आएगा वो मीटर में रहता है ना, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। सबसे बड़ी बात यह है प्लस में दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है, किसको, उत्तल लेंस को। ठीक है, चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस आंख में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में या दीर्घ दृष्टि दोष में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का था, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। याद रखिए लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में ये प्रावधान है, आपको बताना है किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन आपका देख लीजिए, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आपका पहला ही होगा, अनुच्छेद 20। याद रखिए अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है, मूल अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, यानी मूल अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत इसको निकाला गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 44वां संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 1978 में। याद रखिए 1978 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया, जिस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया। तो याद इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसको आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, भारतीय संविधान में दोनों संसदों के प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कब कौन सा होगा। तो आपका पहला हो जाए 1 हो जाएगा, दहेज मूलन के विधेयक के संबंध में पहला बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है, संचित निधि का संचालन
किया तो किसके द्वारा किया था, याद रखिए उपयुक्त में से कोई, यानी राइट आंसर आपका 5 होगा। देखिए केंद्र सरकार में जिस तरह से संचित निधि होता है उसी तरह से राज्य में भी क्या होता है, संचित निधि होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आपको बताने वो कौन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जीवी मावलंकर, याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब की बात है, तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 1954, याद रखिएगा डेट भी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ी मद कौन सा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी ब्याज भुगतान, याद रखिएगा ब्याज भुगतान, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। दल के आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन कौन सा, कृषि प्रधानता ये भी हो जाए, उद्योग की प्रधानता ये नहीं होगा, न्यून प्रति व्यक्ति आय ये हो जाएगा, बृहद बेरोजगारी, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, यानी आंसर आपका 3 पे जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82, मुद्रास्फीति के दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताने, याद रहे इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक पर, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो याद इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कोमागाता टामरू घटना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 84 कहता है, बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य, तो यहाँ पर सत्य कथन आपका ये हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है, ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट आपका, ये गलत, यानी सही जो क्वेश्चन क्या पूछा सत्य, इसलिए आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए 3 हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर को 2 हो जाएगा। कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता, नहीं किसी नाभिक का टूटना क्या होता है, विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है ना। और संलयन क्या होता है, 2 हल्के परमाणु जुड़कर एक भारी नाभिक बनता है, तो उसको हम बोलते हैं संलयन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। जैसे सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, वही हाइड्रोजन बम जो बनता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाले रातों से क्या होता है, अधिक गर्म, जिस दिन बादल होता है उस दिन क्या होता है, थोड़ा गर्म फील होता है, ऐसा क्यों होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है ना, यानी हीट को क्या करता है, ये रोक देता है, इसीलिए क्या होता है, रात क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, सुई जो पानी में डूब जाता है। लेकिन जहाज़ की अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, जहाज़ की हम बात करते हैं, तो जहाज़ का जो पानी जो हटता है तो उसका अपेक्षिक घनत्व जो जहाज़ से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए शिप जो होता है पानी में क्या होता है, तैरता रहता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम, आपको पता है इसका लोकप्रिय नाम क्या, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे है क्या, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है, एक कांच के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 91 कहता है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो किसके द्वारा आंकी जाती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यूरेनियम लेड विधि से
आंकी जाती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको बताना है। तो कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जल चक्र। याद रखिए क्या हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी मस्तिष्क। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा इसमें प्रभावित होता है, तो सबसे पहले आंख प्रभावित होता है, याद रखिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग कौन है? तो याद इसका राइट आंसर आपका लीवर पे पड़ता है। याद रखिए लीवर पे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है गति प्रेरक यानी पेस मेकर का क्या कार्य है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। याद रखिए हृदय स्पंदन को क्या करता है? यह नियमित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि यहाँ पर थायमिन दे रखा है, आपको बताना है थायमिन जो किसका ये रासायनिक नाम है। तो याद रखिए ये B1 का रासायनिक नाम। अगर हम C की बात करें तो C का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन B2 का नाम क्या? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि B12 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है सूची को सूची 2 से आपको मिलान करने हैं। तो पहला दे रखा है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट ये हृदय से रिलेटेड है, मतलब ए का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 3, तो ऑप्शन तो पहले यहाँ पे दिख रहा है ए का 3। चलिए आगे देख लेते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ये हो जाएगा गुर्दा, यानी हो जाएगा बी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा मूल नलिका से हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 2, यानी आंसर आपका ए पे जा रहा है, यानी 1 पे जा रहा है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटे हड्डी पाई जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए, यानी कान की हड्डी। याद रखिए कान की हड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपको बताना है संविधान के कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक। जिसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। याद रखिए 12 से लेकर 35 तक। और मूल अधिकार किस भाग में आता है? तो भाग 3 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है अगर माँ खाना बनाने से पहले आटे को चलनी से छानती है, वह ऐसा करती है क्योंकि? वे क्यों ऐसा करती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट 2 हो जाएगा। वो आटे में उपस्थित शुद्धियाँ दूर करना चाहती है, इसीलिए वो आटा को क्या करती है, यानी उसको पकाने से पहले उसको क्या करते हैं, आटा को चाला जाता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो घरेलू की बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कई गाँव में घर बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे होते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ खतरा होता है। याद रखिए बाढ़ के खतरा होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है रश्मि की उम्र 5 साल है, वह देखने में 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले एवं पेट फूला है, अक्सर बीमार और थकी थकी रहती है। गरीबी के कारण वह पूरे दिन एक आधा रोटी ही मिल पाता है उसे। तो आपको बताना है वो किस बीमारी का शिकार, मतलब उसे कौन सा रोग है, बताना आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 102 का। तो याद है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। रश्मि के विकास की प्रक्रिया क्या हो गया, और रुद्ध हो गया, मतलब रुक गया। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103 कहता है यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसे चाहिए क्या चाहिए? कोई कुपोषण का अगर शिकार है तो उसे क्या चाहिए? तो याद है उसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा एवं संतुलित आहार उसको चाहिए। किसको? जो कुपोषण का शिकार है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है बांधों के निर्माण में उभरी पर्यावरणीय समस्या तो क्या? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। वन उन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है शीतल ने लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पोला ही रहने दिया, ताकि क्यों रहने दिया है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु
एवं क्या होता है, नमी बने रहे, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये आपका आम जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है पंचायती राज विषय, तो आपको बताना पंचायती राज जो विषय है ये किस में आते हैं, तो याद इसका राइट आंसर 3 हो जाए, ये राज सूची का विषय, याद रखिएगा ये राज सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 107 कहता है निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। अगर उसका पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक यहाँ पर होता है, डी ब्लॉक ये वाला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एस ब्लॉक होता है, ये सब पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, नीचे 1 2 लिखा रहता है वो होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। इसका राइट आंसर आपका 2 अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात पूछ रहा है किस जिला का है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका मुंगेर का, तो कितना, तो 876। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज हो जाएगा, तो वहाँ कितना है 1021, याद रखिए 1021 है वहाँ पे। ठीक है, चलिए ऐसे बिहार का अगर पूछा लिंगानुपात कितना है तो याद रखिएगा 918 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र जो है ये यहाँ पर समझिए 76% के आसपास यहाँ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है तेउर नहर स्थित, आपको पूछा जा रहा है कि तेउर नहर जो एक स्थित है कहाँ पर, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गंडक नदी पे, याद रखिए गंडक नदी पे है। और इसके अलावा भी गंडक नदी पे और नहर है, तो याद रखिए त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर, याद रखिए त्रिवेणी नहर तिरहुत नहर भी जो है आपके गंडक पे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करने हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिलान कर लें तो उसके बाद देखते हैं आगे आंसर। ठीक है, तो 112 यहाँ पर कहता है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ, तो ये हैदराबाद में, यानी ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर बी की बात करें भारत वन संस्थान कहाँ है, तो याद रखिए देहरादून में है, यानी बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए इसी पर मिलता है कि क्या 4 3 होना चाहिए, हाँ, तो ऑप्शन आपका सी मिल रहा है 4 3 2 1, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है आजकल का कैलेंडर आधारित होता है, तो किस पे आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, आपको ये बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये गुजरात से संबंध है, याद रखिए गुजरात से सिद्धि धमाल नृत्य। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड, याद रखिए जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित, आपको बताना है किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये यूरोप महादेश में, याद रखिए यूरोप महादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत बात है, मृत्यु के समय भारत नागरिक नहीं थी, ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए व्यक्त किया गया था, आपको बताना है किसके द्वारा व्यक्त किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अमर्त्य सेन के द्वारा ये व्यक्त किया गया। और याद रखिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो याद कब मिला, तो 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है प्रादिष्ट मुद्रा वह होता है, मतलब प्रादिष्ट मुद्रा यानी फाइट मनी क्या होता है, तो याद है इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं हो, जिसका आंतरिक कोई मूल्य
नहीं हो, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है हुबली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी यानी इंग्लिश फैक्ट्री में स्थापित की थी, तो कब स्थापित की गई थी? तो याद है इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 1651 ईस्वी। याद है कि 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ एटीएमसी की डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट जो किरण पब्लिकेशन का आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।